तो 5 स्टेप को मैं एक रिकैप कर लेता हूँ फटाफट। फर्स्ट आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे क्या, इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट करता है, क्या करता है। फिर इसके बाद माइनर निकालेंगे हर एक एलिमेंट का, फॉर ईच एलिमेंट, ठीक है। फिर को फैक्टर निकालेंगे, को फैक्टर फॉर ईच एलिमेंट, ठीक है। फिर को फैक्टर मैट्रिक्स, को फैक्टर जो मिला उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब बॉक्स में डाल देंगे। फिर एडजॉइंट निकालेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ ए का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। सिंपल, ये स्टेप्स थे, एक रिकैप कर लिया मैंने। चलिए हम चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड करने जा रहे हैं हम। 135 135 और क्या है, 032 032 00 -1 00 -1, ठीक है। चालू करें। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट 3/3 में कैसे निकलता है, उसके ऊपर माइनस करिए, ये एलिमेंट के ऊपर माइनस करिए। ए बताइए, प्लस रहेगा कि माइनस। पहले प्लस फिर माइनस फिर, एक मिनट, ये सुबह वाला इफेक्ट है, ये प्लस ये माइनस फिर प्लस। चलिए पहले इसका निकालते हैं, ये जो वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी है सब कैंसिल करो, तो क्या बचा, ये बचा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 1 लिखेंगे आप, 1 ये जो वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 एलिमेंट है 2/2 का, तो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। तो कैसे होता है डिटर्मिनेंट सॉल्व, 3 × -1 -3, हमेशा माइनस आता है बीच में, 2 × 0 0, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस, रोको, कुछ लोगों के लिए न्यू रहेगा ना ये। यहाँ पर अब इसका निकाल रहे हैं, तो इस लाइन में जो भी आ रहा है कैंसिल कर दो, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, पहले माइनस की साइन थी तो माइनस डाला, यहाँ 0 है तो 0 लिखिए आप। अब 3 × -1 तो क्या हो जाएगा, 3 × -1 -3, -5 × 0 0। मगर ब्रैकेट के बाहर 0 है तो अंदर कुछ भी हो कुछ मतलब नहीं है, सब 0 ही होने वाला है। मगर हमने लिख दिया प्लस, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे प्लस है। अब आपको मैंने कराया था ना ये आपके यहाँ 11 के सिलेबस में है। तो देखो इसके लिए निकाल रहे हैं तो ये पूरा कैंसिल होने वाला है, ये पूरा कैंसिल होने वाला है। यहाँ क्या बचा, +0, तो आप +0 लिख देंगे, ठीक है, 0 लिखेंगे 0। फिर इसके बाद 3 × 2 6 -50, 5 3 15। मगर ब्रैकेट के बाहर 0 थे, पूरा 0 होने वाला है भाई, ये भी 0 हो जाएगा तो कुछ मतलब नहीं है। तो फाइनली क्या मिला, ये 1 ये -3, तो फाइनली 1 × -3 -3, दैट इज डज नॉट इक्वल टू 0।
तो आप क्या बोलेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है भाई। इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट। ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। फिर माइनर निकालेंगे हर एक एलिमेंट का। चालू करें, थोड़ा ये लेंदी प्रोसेस है, हो जाएगा मगर। कुछ चीज़ें हम डायरेक्ट करेंगे अभी, आप एक्सपर्ट बन चुके हैं अभी। चलिए, इसका हम माइनर निकाल रहे हैं। तो भाई इसकी लाइन में जो वैल्यू आ रही है सब कैंसिल करो, ये क्या आ जाएगा। माइनर किसका निकाल रहे हैं, ये रो वन कॉलम वन है, M11 निकाल रहे हैं आप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × -1 ऐसे मल्टीप्लाई करेगा तो -3, 2 × 0 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा। चलिए, को फैक्टर निकालेंगे उसी का। तो फॉर्मूला है -1 रेज टू, यहाँ 1 और 1 है ना, तो ये 1 + 1 हो जाएगा इनटू, इसका माइनर क्या है, तो -3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, -1 रेज टू 2 हो रहा है, तो ये -1 क्या हो जाएगा, +1, +1, 1 × -3 -3। चलिए, इतना हो गया। अब किसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं। भाई इसकी लाइन में जो वैल्यू आ रही है सब कैंसिल कर दो, तो क्या आ रहा है। अब हम निकाल रहे हैं M1 2 1 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। चलिए, क्या होगा, 3 × -1 तो -3, फिर -5 × 0 0, तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है, इसका भी आंसर आ रहा है -3। चलिए, अब क्या करते हैं, को फैक्टर निकालते हैं। -1 रेज टू क्या हो जाएगा, 1 + 2, क्योंकि 1 और ये 2 इन दोनों को प्लस करेंगे ऊपर, इनटू -3, क्या हो जाएगा, ये -1 रेज टू 3 है ना, पावर है ऑड, तो -1 का -1 ही रहेगा, तो -1 इंटू -3, +3 आ जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। इसके बाजू में मैं यही सॉल्व करता हूँ। चलिए, यहाँ लिखना पड़ेगा। चलिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए निकाल रहे हैं, हाँ? इसकी लाइन में जो भी आ रहा है कैंसिल कर दो, तो क्या बचा, ये वैल्यू बची 3 × 2 क्या हो जाएगा। अच्छा, हम माइनर किसका निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 × 2 6 -5 3 ज़ा, तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, -9। इसका क्या निकालेंगे, को फैक्टर, तो -1 रेज टू 1 + 3 इंटू, माइनर है -9। अब ये देखो -1 रेज टू 4 होने वाला है, तो इवन है, तो -1 का +1 हो जाएगा, +1, 1 × -9 क्या हो जाएगा, -9। एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिए, अगर यहाँ पे पावर पावर अगर इवन आ रहा है ना, तो माइनर और कोफैक्टर सेम रहे, ये चीज ऑब्जर्व करो आप। इधर देखो, अगर पावर किसमें है, ऑड है, तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा। ये देख, ये माइनस में था, ये तो प्लस में आया। देख यहाँ पे पावर देख, इवन है, तो दोनों सेम है, देख। ठीक है, तो एक शॉर्टकट आपको मिल गया है।
अब मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ, मैं क्या करूँगा मालूम है, क्या करूँगा, माइनर निकालूंगा बस, माइनर निकालूंगा और डायरेक्ट को फैक्टर लिख दूंगा। अगर वो इवन है तो सेम होगा, ऑड है तो उल्टा लिख दूंगा। आप सॉल्व करेंगे हाँ, मगर ये आपका काम है। अभी अभी हम इसका निकाल रहे हैं, तो इसकी लाइन में जो आ रहा है कैंसिल करो, ये तो ज़ीरो ही आ रहा है ना। तो हम किसका निकाल रहे हैं, माइनर, माइनर निकाल रहे हैं रो टू कॉलम वन का। इसका आया ज़ीरो। कैसे आया ज़ीरो, ज़ीरो इंटू माइनस वन ज़ीरो, टू इंटू ज़ीरो, ज़ीरो ही आने वाला है। तो इसका को फैक्टर भी क्या आने वाला है, को फैक्टर भी ज़ीरो आएगा। चलिए अब हम निकाल रहे हैं, थोड़ा फास्ट हो जाते हैं। इसका निकाल रहे हैं, इसकी लाइन में जो आ रहा है कैंसिल करेंगे, क्या हो जाएगा ये। पहले माइनर निकाल रहे हैं रो टू कॉलम टू का, ये वन इंटू माइनस वन, माइनस वन, और ये ज़ीरो होने वाला है, तो माइनस वन ही आएगा। ठीक है, चलिए को फैक्टर निकालेंगे। देखो टू टू क्या होता है, फोर होता है ना, तो ये माइनस वन का माइनस वन ही रहे। ठीक है, चलिए अब इसका निकाल रहे हैं, इसकी लाइन में जो आ रहा है कैंसिल करो। चलिए हम निकाल रहे हैं माइनर रो टू कॉलम थ्री, क्या आ रहा है, वन इंटू टू, टू, टू माइनस फाइव इंटू ज़ीरो, ज़ीरो होगा, तो टू ही आने वाला आंसर। और इसका को फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो माइनस टू हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए हो गया इतना। कहाँ तक पहुँच, कहाँ तक पहुँच चुकी है गाड़ी। चलिए इसकी लाइन में जो आ रहा है कैंसिल करिए, ये खुद अभी फिर ज़ीरो आने वाला है। क्या लिखे बच्चों, माइनर निकाल रहे हैं अपन रो थ्री कॉलम वन का, ज़ीरो इंटू ज़ीरो, माइनस थ्री इंटू ज़ीरो, ज़ीरो, तो इन शॉर्ट ज़ीरो आने वाला है। को फैक्टर भी क्या आ जाएगा, को फैक्टर भी ज़ीरो ही आने वाला है। चलो ये इजीली ख़त्म। चलिए अब इसकी बारी, अब इसकी बारी, ये पूरा कैंसिल होगा, ये खुद ज़ीरो आ रहा है। अरे वाह वाह, क्या हो रहा है ये। माइनर निकाल रहे अपन रो थ्री कॉलम टू का, ज़ीरो आया, को फैक्टर भी क्या निकला, ज़ीरो। चलिए इसके बाद अब हम निकाल रहे हैं इसका, कैंसिल हो जाएगा ये, वन इंटू थ्री, माइनर निकाल रहे हैं हम रो थ्री कॉलम थ्री का, ये आ रहा है थ्री माइनस ज़ीरो, मतलब थ्री आने वाला है। ठीक है, चलिए को फैक्टर भी सेम होगा जितना माइनर है, क्यों, क्योंकि थ्री थ्री प्लस करोगे तो सिक्स होता है, वो इवन है, तो थ्री का थ्री रहेगा। ठीक है, ये शॉर्टकट था। चलो माइनर निकाल लिए, को फैक्टर भी निकाल लिए, को फैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। अबे पहले मैट्रिक्स बॉक्स में डालेंगे, को फैक्टर मैट्रिक्स, को फैक्टर मैट्रिक्स। चलिए अब क्या करेंगे, इसको बॉक्स में डाल देंगे, जो भी वैल्यू आई है। पहले क्या वैल्यू आई इधर, माइनस थ्री, फिर थ्री, माइनस थ्री, फिर थ्री, फिर माइनस नाइन, फिर ज़ीरो, फिर माइनस वन, फिर माइनस टू, फिर ज़ीरो ज़ीरो, फिर थ्री। चलिए अब एडजॉइंट निकालते हैं। ठीक है,
तो एडजॉइंट अपन बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, देखो ये रो है ना, तो ये ऐसे कॉलम में कन्वर्ट होगा, -3 3 -9, फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बनने वाली है, 0 -1 -2, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम बनने वाला है, 0 0 3। ठीक है, सिंपल। 5 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया अपना। अब फार्मूला फिर खत्म। चलिए लास्ट हम निकाल रहे हैं इनवर्स। तो इनवर्स ऑफ ए कैसे निकलता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वॉट, एडजॉइंट ऑफ ए। आप ऐसे ही ब्रैकेट लगा सकते हैं या तो इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। चलिए वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया था, -3 आया था, तो आप लिख देंगे -3। ठीक है, एडजॉइंट का वैल्यू क्या था, एडजॉइंट यहाँ पे है -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3, बस हो गया, इतना ही है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। देखो नेक्स्ट मेथड है आपका ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, इनवर्स फाइंड करने का दूसरा तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो इसमें भी स्टेप्स है। पहला क्या करेंगे, आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे जो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हम बोलेंगे, देन आप बोलेंगे क्या, इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट बोलेंगे। ठीक है, सिंपल। फिर इसके बाद आप एक फॉर्मूला लिखेंगे, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। ये एक फॉर्मूला है। ए क्या आपका मैट्रिक्स रहेगा जो क्वेश्चन में, अगर वो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा मालूम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है ना आपको, डायगोनल में 1 होता है, बाकी सब जगह 0 होता है। चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे मालूम है, आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, ये इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू आई। आई मतलब आइडेंटिटी बनाएंगे। ठीक है, जब यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करोगे ना कन्वर्ट करने के लिए, तो भाई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अकॉर्डिंगली वो चेंज होता रहेगा। यहाँ पे इट विल चेंज अकॉर्डिंगली। इट विल चेंज अकॉर्डिंगली मतलब क्या, यहाँ कुछ चेंज कर रहे तो ये भी चेंज होता रहेगा अपने आप। ठीक है, इतना समझा। अब ये जो है आई में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, अरे आई में कन्वर्ट करना था ना। अब ये जो ए मैट्रिक्स है ना आई में कन्वर्ट हो गया, आई इंटू ए मैट्रिक्स, सॉरी इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो गया है ना, आइडेंटिटी अब चेंज हो गया है। यहाँ पे कुछ मिलेगा आपको, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा नहीं हूँ। चलिए, आई का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू होता है 1। क्या होता है, 1 अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। तो फाइनली आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इनवर्स फाइंड करना था ना, हमने इनवर्स फाइंड कर लिया। ये स्टेप समझा गया। ठीक है,
चलो बच्चों हम चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले लेट कर लेंगे, उसको ए मान लेंगे। क्या है? 1 2 2 - 1। ठीक है, कितना इजी है। सबसे पहले पहले स्टेप अपना क्या है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है ना। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में सीधी लाइन होती है। चलिए, 1 × -1 -1 -2 × 2 4 -5 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या बोलेंगे आप? ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सिंपल, फर्स्ट स्टेप डन। सेकंड स्टेप मैंने क्या बोला, आपको एक फॉर्मूला लिखना है। कंसीडर करिए ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। पहले देखने का कौन सा है, 2/2 का है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप 2/2 वाला आइडेंटिटी लिखेंगे। ये क्या लिखेंगे? 1 1 0 0। ठीक है, चलिए ए इनवर्स अपने को नहीं मालूम, ये तो फाइंड करना है। ए आपको पता है क्या है भाई, क्वेश्चन खुद ही है, 1 2 2 - 1। अब हम क्या करेंगे आपके स्टेप में, देखिए इसको हम आइडेंटिटी बनाएंगे। जब यहाँ पे कोई स्टेप्स लगाएंगे ना, ये भी चेंज होगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा और आई का वैल्यू होता है 1 इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। यही आपका आंसर होगा, राइट हैंड साइड जो चेंज होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा क्या है ये। अभी माइंड में रखिए कि इसको ना कन्वर्ट करना है किस में, आइडेंटिटी में। तो भाई जब 2/2 का मैट्रिक्स होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं मालूम है? सबसे पहले ट्राई करना यहाँ पे 1 लाने की। ठीक है, 1 आ गया तो उसकी हेल्प से हम इसको 0 बनाएंगे। फिर राइट मारेंगे, इसको 1 लेके आएंगे कैसे भी। अगर कुछ और वैल्यू होगी तो उसको 1 लेके आना है। फिर यहाँ पे इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है तो उस्मान सर को याद रखना है। उस्मान सर की स्पेलिंग है यू से स्टार्ट होती है, तो ये यू बन रहा है देखो। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, 1 है बच्चों, तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लेकर आएंगे। सुनिए, तो ये कौन सी रो है? रो 2 है। चेंजेस करना है आपको रो 2 में। क्या चेंज करना है? अगर मैं रो 2 को, मतलब रो 2 में से माइनस कर दूं 2R1, ऐसा क्यों? अगर ये रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, फिर 2 - 2 करूंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा कि नहीं? इसलिए मैंने क्या किया, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर रो 2 - 2R1 कर दिया। तो इससे क्या होगा, रो 2 में जो चेंज कर रहे हैं आप वो इजीली हो जाएगा। तो चेंजेस कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए। चेंजेस हम कर रहे हैं रो 2 में, तो रो 2 में चेंज कर रहे हैं, रो 1 कॉपी पेस्ट। रो 1 में कुछ नहीं हो रहा है, तो रो 1 यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट, 1 0। चलिए रो 2 में हम चेंज क्या कर रहे हैं, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 हो गया, 2 - 2 0। ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, -1, फिर -4, तो -5 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 2 हो गया, 0 - 2 -2। ये 2 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो 0 ही होने वाला है, 1 - 0 1 ही आने वाला। समझ में आया क्या? सिंपल। हेलो, समझ में आया? आगे बढ़ें। देखो यहाँ तक गाड़ी पहुँच चुकी है, अब राइट मारना है और इसको क्या करना है, 1 लेके आना है। 1 लाना है, 1। तो हम क्या करें, -5 से इसको डिवाइड कर दूं क्या? हमको चेंज करना है रो 2 में। क्या चेंज करना है भाई? अगर मैं रो 2 को डिवाइड कर दूं -5 से तो 1 आ जाएगा। 1 लाना है ना, तो यहाँ पे देखो, देखो जिसमें चेंज नहीं कर रहे हैं ना उसको पहले लिख देना है वैसे का वैसे ही।
तो अपना काम थोड़ा कम हो जाता है। रो वन में कुछ चेंज नहीं है तो कॉपी पेस्ट। चलिए, रो टू में चेंज कर रहे हैं। रो टू में क्या चेंज कर रहे हैं? रो टू को -5 से डिवाइड कर रहे हैं आप, तो 0 अपॉन -5, तो 0 ही होने वाला है। -5 अपॉन -5 1 हो जाएगा। -2 अपॉन -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन 5 आएगा। 1 अपॉन -5 तो क्या हो जाएगा? -1 अपॉन 5। ये समझ में आएगा? माइनस फ्लोट करता है, आप ऊपर डालो नीचे डालो बीच में रखो, ठीक है। अब गाड़ी यहाँ पहुंच चुकी है, चलो ऊपर की तरफ। इसको क्या करेंगे अपन? 0 लेके आएंगे कैसे भी। चेंजेस हमने को कहाँ करना है भाई? ये ध्यान रखना है, चेंजेस हमको रो वन में करना है। रो वन में क्या चेंज करना है? रो वन में से माइनस कर दूं 2R2। ऐसा क्यों? इसको पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 2 हो जाएगा। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0। तो आ गया ना इजीली। चलिए, चेंजेस हम रो वन में कर रहे हैं, तो रो टू कॉपी पेस्ट कर दो पहले। रो टू कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। इतना समझा? चलिए, ये फॉलो करते हैं हम। रो वन -2R2, इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करो, तो 1 माइनस 0, तो 1 ही होने वाला है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 हो गया, 2 माइनस 2 0। चलिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो 1 लिखो, -2 × 2 अपॉन 5, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 माइनस 4/5 क्या आया? 1/5, तो 1/5 लिख दो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, चलिए देख लेते हैं इसको भी। 0 माइनस 2 × -1/5, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 2 × 1, 2/5 क्या हो गया? 2/5। इतना हुआ क्या? ये इतना समझा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या हो गया, ये आइडेंटिटी है, तो आप लिखेंगे इसके बदले आई। अच्छा, इधर मेरे को ये बताइए, सब जगह कॉमन क्या है? डिनोमिनेटर में 5 कॉमन है, तो 1/5 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ सब जगह से, तो इनके पास क्या बचेगा? 1/5 अगर मैं कॉमन लेता हूँ, इसके पास कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है। इसके पास 2 बचेगा, इसके पास 2 बचेगा, और इसके पास -1। और आई का वैल्यू क्या होता है? 1। 1 इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/5, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ए इनवर्स इक्वल टू 1/5, 1 टू 2 -1। ठीक है, इजी था। छापेंगे, कहाँ से कॉपी करना बाकी है आपका? शुरुआत से। एक काम करता हूँ, इसको मैं कट करके साइड में ले लेता हूँ। कहाँ से कट करूँ? रुक जा, यहाँ से कर देता हूँ।
चलो जल्दी, सब आपके सामने है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, 2 - 3 -1 2, 2 - 3 -1 2, चलिए। तो आपको सारे स्टेप्स पता चल गए क्या करना है। तो लेट करेंगे पहले, लेट ए इज इक्वल टू 2 - 3, फिर -1 2 है, क्या है वो क्वेश्चन। 2 - 3 -1 2, चलिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। कैसे निकलेगा, ये सीधी लाइन लिखना है आपको, सीधी लाइन आएगी इधर, 2 - 3 -1 2, चलिए। 2 2 ज़ा 4, माइनस -1 × -3, +3 आ जाएगा ना। 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, चलिए। तो जब ये इक्वल नहीं है ज़ीरो के, तो हम क्या बोलेंगे, क्या, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, फिर आपको फॉर्मूला लिखना है, कंसीडर करिए क्या, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। ठीक है, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, तो आई की जगह क्या लिखेंगे, 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दो, तो ये हो जाएगा 1 1 0 0। ये इनवर्स तो हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 - 3 -1 2। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए, आपको तो रूल्स पता है ना, इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी में। ठीक है, अकॉर्डिंगली ये भी चेंज होता रहेगा। समझ में आया अभी। अब जब आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे आप, तो ट्राई करेंगे इसको 1 लाना पहले। पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 था, तो हमने कुछ किया नहीं। तो इसको सबसे पहले अभी इस क्वेश्चन में 1 लेके आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ 0 लेके आएंगे इसको, फिर इसको 1 लाएंगे, फिर इसको 0। समझ में आया। तो क्या करेंगे सुनो, अगर मैं, देखो, रो 1 में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 1 लेके आना है। तो ये 1 का, ये यहाँ पे 1 लाना है बराबर, तो रो 1 में चेंज करना है। अगर मैं रो 1 प्लस रो 2 ये दोनों को प्लस कर दूं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। नहीं समझा, जब मैं इनको प्लस कर दूंगा ना, तो 2 प्लस, फिर ब्रैकेट में -1 करूंगा, तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा कि नहीं। 2 प्लस, यहाँ पे है -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो फाइनली 1 आएगा कि नहीं। तो वही मैं बोल रहा हूँ। चलिए, तो चेंजेस आप कर रहे हैं रो 1 में, तो रो 2 कॉपी पेस्ट कर दो पहले। ठीक है, रो 2 कॉपी पेस्ट कर दिया। चलिए, अब इन दोनों को जब आप प्लस करोगे, तो ये आ जाएगा 1, -3 + 2 -1, 1 + 0 1 आ जाएगा, 0 + 1 तो क्या आ जाएगा, सिंपल। अब गाड़ी इस तरफ मूव करो, इसको 0 बनाइए। इसको भी सेम रो 2 में चेंज करना है। सुनिए, रो 2 में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, रो 2 प्लस रो 1 करेंगे, काम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर दो, तो ये 0 हो जाएगा। तो चेंजेस रो 2 में है, तो रो 1 कॉपी पेस्ट। रो 1 क्या है आपका, 1 -1 1 0। ठीक है, सॉरी 1 1 है, सॉरी मैं कहाँ देख लिया, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे नज़दीक है ना, तो आँख, लाइट्स की रिफ्लेक्शन आती है तो दिखता नहीं है। चलिए, 1 1, ऐसा रिफ्लेक्शन बन रहा है। इतना हुआ।
चलिए, रो टू में हम चेंज कर रहे हैं, तो रो टू प्लस रो वन कर रहे हैं, तो देखो माइनस वन प्लस वन, तो ये जीरो हो जाएगा। टू प्लस माइनस वन, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, टू प्लस माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, टू माइनस वन, तो ये वन आएगा, है ना, सही है ना। चलिए, जीरो प्लस वन, वन, वन प्लस वन, यहां तक पहुंच चुके अपन। चलो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब हम चेंज कर रहे हैं किसमें, रो वन में। रो वन में सेम वही करेंगे, आप क्या करेंगे देखो, रो वन में चेंज करने वाले हैं। अगर मैं रो वन प्लस रो टू कर दूं, काम हो जाएगा कि नहीं, तो चेंजेस नहीं कर रहे हैं जहां पे, उसको कॉपी पेस्ट कर दो, जीरो वन वन टू, रो टू कॉपी पेस्ट कर दिया। चलिए, वन क्या करने वाले हम, रो वन प्लस रो टू कर रहे हैं, तो रो वन ये है, रो टू ये है, दोनों को प्लस करिए, वन ही आएगा। माइनस वन प्लस वन जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा टू, और ये, ठीक है, पहुंच चुके हैं अपन आंसर की तरफ। ये आ जाएगा आई, आई में कन्वर्ट कर दिया ना, टू थ्री वन टू। अब आई इंटू ए इनवर्स, इसका वैल्यू वन होता है, तो यही आने वाला है। टू थ्री वन टू, समझ में आया। चलो देखते हैं कहाँ तक पहुंचे। तो मैं इसको कहाँ से कट करूँ जो आपको सब दिख जाए पूरा। चलिए, दिख रहा है क्या आपको, ये बहुत ज़्यादा छोटा है, वो जूम हो गया था। बच्चों के लिए ये भी मैं जूम कर देता हूँ। देखो, पहले आपको ये लिखना है, ठीक है, ये लिखने के बाद आप राइट हैंड साइड पे ये जो वैल्यू है ये लिखेंगे, ये आपका आंसर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया आपको, ज़ीरो वन टू, ज़ीरो वन टू, वन टू थ्री, थ्री वन वन। तो स्टेप्स पता है ना आपको, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, ज़ीरो वन टू, वन टू थ्री, थ्री वन वन, यहाँ ऊपर प्लस माइनस प्लस। चलिए इसका देख लेते हैं, ये ज़ीरो है, इस लाइन में जो भी आ रहा है सब कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा ये, ज़ीरो तो वैसे के वैसे ही, टू इंटू वन टू, माइनस थ्री इंटू वन थ्री, फिर यहाँ माइनस है। अब इसकी बारी, अब क्या करेंगे, इसकी लाइन में जो क्या आ रहा है सब कैंसिल कर दो, ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस,
ये 1, क्या बचा 1331, तो ये 1 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1 माइनस 3 3 ज़ा 9, ठीक है इतना हुआ। फिर इसके बाद इसकी लाइन में ये सब वैल्यू आ रही है, कैंसिल कर दो। तो आप क्या करेंगे, ये प्लस है ना, तो +2, ठीक है प्लस लिखा आपने। फिर 1 इंटू 1 1 माइनस 3 2 ज़ा 6। तो देखो ये ब्रैकेट के बाहर 0 है तो ये पूरा कैंसिल होके 0 हो जाएगा, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ हाँ। चलिए यहाँ पे क्या बचेगा -8, और बाहर है -1, तो क्या हो जाएगा +8, 8 लिख दूँ। चलिए ये -5 आएगा, -5 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा -10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आ रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट। इतना हुआ क्या, ए डिटर्मिनेंट निकाले जो 0 के इक्वल नहीं आया, तो हम बोलेंगे इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आगे के स्टेप्स, चलो यहाँ पे नीचे लिखता हूँ मैं। इतना आपका कंप्लीट हुआ ना, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे आप, कंसीडर क्या करेंगे, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। यहाँ पे अब 3/3 का मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी भी आपको 3/3 का लिखना पड़ेगा, ठीक है। ए इनवर्स तो यहाँ फाइंड करना है, क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो लिख देंगे। क्वेश्चन में कौन सा मैट्रिक्स दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, 0 1 2 1 2 3 1 2 3 3 1 1 दिया हुआ है, 3 1 1, ठीक है इतना हुआ। जब भी 3/3 का रहा, उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे मालूम है, सबसे पहले आप ट्राई करेंगे क्या मालूम, इसको 1 लाना, ठीक है। इस 1 की हेल्प से इसको आप 0 करोगे, इसी 1 की हेल्प से इसको 0 करोगे कन्वर्ट, स्टेप समझिए, नहीं तो फंसेगी गाड़ी। फिर ये सेकंड कॉलम में इसको पहले लेके आएंगे 1, इसकी हेल्प से इसको 0 बनाएंगे, इसी की हेल्प से इसको 0 बनाएंगे। फिर थर्ड कॉलम में इसको लेके आएंगे, इसकी हेल्प से इसको 0 बनाएंगे, इसकी हेल्प से इसको 0 बनाएंगे, समझे, कहीं पे लिख के रखो ऊपर मार्जिन में, वरना भटक जाओगे, क्योंकि 2/2 तो ठीक था, मैनेजेबल था, 3/3 में भटक जाते लोग। चलिए मैंने बोला कि यहाँ पे आपको 1 लाना है, क्या लाना है पहले 1 यहाँ पर, तो अब हम क्या करते मालूम है, देखो सबसे आसान तरीका है, कोई दूसरे रो में 1 है क्या, यहाँ इस पोजीशन पे, इसको इस रो को उठा के रो 1 में कन्वर्ट कर देते। तो आपने सीखा था मालूम फर्स्ट एक्सरसाइज में, 2 साइड एरो रहता है तो क्या करते हैं, दोनों तरफ एरो रहता है तो क्या करते हैं, इंटरचेंज हो जाता है ना। तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, रो 2 को या तो रो 1 जो भी लिख सकते हैं आप, रो 1 को रो 2 में डाल दिया, रो 2 को रो 1 में डाल दिया,
दैट मीन्स रो टू को उठा के रो वन में, रो वन को रो टू में डाल दिया। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे। तो ऊपर वन आ गया कि नहीं? चलिए सिंपल। चेंजेस रो वन और रो टू दोनों में, तो हम रो थ्री को कॉपी पेस्ट कर देंगे पहले, एक काम खत्म हो जाए अपना। ठीक है, चलो रो टू को उठाओ, रो रो वन को उठाओ, रो टू में डाल दो। 0 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 0 0। रो वन को रो टू में डाल दिया। अब रो टू को रो वन में डाल दो। 1 2 3 0 1 0। सिंपल। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे ऑलरेडी 0 आ गया, तो काम कम हो गया अपना। अब इसके हेल्प से इसको 0 बनाएंगे। चालू करें। अब देखो, चेंजेस अपने को कहाँ करना है वो ध्यान रखो, ये रो थ्री में चेंज करना है। चेंजेस रो थ्री में करना है, तो रो थ्री में क्या चेंज करना है? रो थ्री में अगर माइनस कर दूं 3R1, रो वन को पहले 3 से मल्टीप्लाई करूं, फिर रो थ्री माइनस 3R1 करूं, तो ये काम हो जाएगा ना, तो 0 आ जाएगा कि नहीं? सुनिए, चेंजेस रो थ्री में, तो रो वन और रो टू कॉपी पेस्ट कर दो पहले। 1 2 3 0 1 2 0 1 0 1 0 0, इतना हुआ। अब रो थ्री में हम चेंज करने जा रहे हैं, इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 माइनस 3 0 आ गया, ये 6 है समझो, 3 2 जा 6 होता है ना, तो 1 माइनस 6 क्या हो जाएगा? -5। ये 3 3 जा 9 होता है, 1 माइनस 9 माइनस, चलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही होने वाला है, 0 माइनस 0 0 ही होगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 होगा, 0 माइनस 3 -3, ये क्या हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होने वाला है, तो 1 माइनस 0 1 ही होगा ये। सिंपल। कहाँ तक पहुँच चुके अपन? ये पूरा खत्म। सेकंड में ये ऑलरेडी 1 है, इस 1 की हेल्प से इसको 0 बना दो, इस 1 की हेल्प से इसको 0 बना दो। करें? ठीक है, करते करते। ये इतना समझा कि आगे बढ़े। चेंजेस करना है अपने को रो वन में। ठीक है, रो वन में क्या चेंज करना है भाई? यहाँ पे 0 लाना है ना, इसीलिए तो हम करेंगे रो वन में चेंज करना है, तो रो वन -2R2। सिंपल। समझ रहे हैं ना सबको स्टेप्स? चलिए क्या होगा देखिए, जिसमें चेंज करना है वो अभी मत लिखो, जिसमें नहीं चेंज करना है वो कॉपी पेस्ट कर दो। 0 1 2 0 -5 -8 1 0 0 0 -3 1। ठीक है, चलिए रो टू को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0 ही होने वाला है, तो 1 माइनस 0 1 ही होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? 4। 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस, चलिए इधर आते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 2 हो जाएगा। 0 माइनस 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होने वाला है, तो 1 माइनस 0 1 ही होगा, ये भी 0 ही होने वाला है। ठीक है, समझ में आया? अब इसको क्या करेंगे? 0 बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए चेंजेस करना है, अरे डिवाइड डिवाइड कुछ नहीं, मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। देख तू इधर, ये इधर देखो, चेंजेस करना है रो थ्री में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 लाना है,
ठीक है। अगर मैं रो 3 को प्लस कर दूं 3R2 से, सॉरी 5R2, 5R2 से काम हो जाएगा कि नहीं? अगर मैं इसको 5 से पहले मल्टीप्लाई कर दूं और इन दोनों को प्लस कर दूं तो -5 + 5 0 हो गया कि नहीं? सिंपल। चलिए, चेंजेस कहाँ कर रहे हैं हम? रो 3 में। तो रो 1 और रो 2 कॉपी पेस्ट। चालू करें। चलो, रो 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई यहाँ 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही होने वाला है, 0 + 0 0 ही होगा। ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो गया, -5 + 5 0। ये 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 ज़ा 10, -8 + 10 +2 आ जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 हो गया, 0 + 5 5 आ जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होने वाला है? 0 ही होने वाला है। तो -3 + 0 -3, ये भी क्या हो जाएगा? इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होने वाला है। 1 + 0 1। कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम? थर्ड कॉलम यहाँ पे आए। मैंने क्या बोला यहाँ पर? इसको 1 लाना है। तो अब हम रो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। वो स्टेप फॉलो करते जाने का जो मैं बनाया है, मैंने माइंड में है ना वो, कैसे क्या करना है। चलिए, हम चेंज कर रहे हैं रो 3 में। क्या चेंज कर रहे हैं? रो 3 में चेंज क्या कर रहे हैं? रो 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, रो 3 को 2 से डिवाइड कर दूं तो काम हो जाएगा। ठीक है। अब रो 1 रो 2 कॉपी पेस्ट, क्योंकि इसमें चेंज नहीं हो रहा है। चलिए, रो 3 को डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से, तो ये 0 0 0, 0 डिवाइड बाई 2 0 ही होने वाला है। 0 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 1। समझ में आया इतना? चलिए इधर आते हैं। 5 डिवाइड बाई 2 5/2, -3/2, और ये 1/2। आगे बढ़े। कहाँ तक पहुँच चुके हैं यहाँ? इसके हेल्प से इसको ज़ीरो बनाएंगे, इसके हेल्प से इसको ज़ीरो बनाएंगे। क्या पहले उसको ऊपर वाले को ज़ीरो बना लो या इसको ज़ीरो बना लो, आपकी मर्जी। ठीक है, चलो करें। इसके हेल्प से इसको ज़ीरो बनाना है, इसके हेल्प से इसको ज़ीरो बनाना है। चलो पहले रो 1 को उड़ा देते हैं। चेंजेस करना है रो 1 में। क्या चेंज करना है भाई? रो 1 को अगर रो 3 से प्लस कर दूं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस करना पड़ेगा रे, माइनस नहीं करना, प्लस करना पड़ेगा। रो 3, रो 1 और रो 3 को प्लस कर दूंगा तो काम हो जाएगा, 0 आ जाएगा। चेंजेस रो 1 में करना है तो रो 2 रो 3 कॉपी पेस्ट। ये 5/2 -3/2 और ये 1/2। चालू करें। 1 + 0 क्या हो जाएगा? 1 ही होने वाला है। 0 + 0 0, -1 + 1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान से, -2 प्लस, इधर अलग ए, -2 + 5/2, तो ये 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो ये -4 + 5/2, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। समझ में आया? चलिए, और क्या? ये 1 है, 1 + -3/2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा।
2 × 1 2 - 3/2 क्या जाएगा? -1/2। तो यहाँ लिखेंगे -1/2, सिंपल। अब यहाँ 0 + 1/2 क्या जाएगा? 1/2। तो आप यहाँ लिख देंगे 1/2। अब इसको क्या करना है? 0 बनाना है। पहुंच चुके रे अपन, सॉल्यूशन होने आया। साइड बाय साइड लिख भी रहे हो आप? चलिए, अब ध्यान से, इसमें 0 लाना है इधर, तो ये रो 2 है ना, रो रो 2 में चेंज करना है। अगर रो 2 को माइनस कर दूं 2r3 से, काम हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। चलिए, चेंजेस अपने को करना है रो 2 में, तो रो 1 और रो 3 कॉपी पेस्ट कर दो पहले, काम हो जाएगा अपना अपना। 5/2 - 3/2, ये 1/2। और यहाँ पर 1 0 0 0 0 1, ये लिख दिया आपने। चलिए, रो 2 में चेंज क्या करना है? पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो 0 ही होने वाला है। 0 - 0 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होने वाला है। 1 - 0 1 ही होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा। 2 - 2 0। इधर आते हैं, ठीक है। इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 आएगा। तो क्या लिखोगे आप? सुनो इधर ध्यान से, 1 1 क्या, ये रो 2, 1 - 2 × 5/2, ठीक है। अभी एक काम करो, इसको कैंसिल मत करो, तो क्या होगा ये? 2 5 ज़ा 10 होगा, 10/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2 -10/2, ये क्या हो जाएगा? -8/2, ठीक है। -8/2 आप लिख दो। अरे मत करो, बाद में अपन कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर में सब जगह 2 आ रहा है इसीलिए। सिंपल, ये समझ में आया? चलो, और क्या? 0 - 2 × -3/2, इसको कर रहे हैं भाई। पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 - 2 × -3/2, तो उधर साइड में मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये -2 -3 मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो 0 का कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है, खत्म। ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6/2, 6/2। चलिए, ये क्या होगा? 0 - 2 × 1/2, तो माइनस में 2/2 आएगा, है ना। तो आप लिख दो माइनस में 2/2। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, काट क्यों नहीं रहा हूँ? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, सब जगह डिनोमिनेटर में 2 है तो 1/2 कॉमन ले लूँगा। समझ लगा है? चलिए, ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया है। तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे? आई इंटू ए इनवर्स। इन सब जगह में 1/2 कॉमन है तो 1/2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा इनके पास? इसके पास कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। इसके पास -1 बचेगा, इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर 1/2 कॉमन ले लोगे तो -8 बचेगा, ये 6 बचेगा, -2, ये 5, ये -3 और ये 1, ठीक है। और आई इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। अब क्या करेंगे? अब आप लिखेंगे बाकी का जो वैल्यू है, मैं तो उठा लेता हूँ यहाँ से।